Everyone, this is Pradeep Balani and you are watching my YouTube channel English Mastery with Pradeep sir. प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्ड के बारे में पढ़ा था। वर्ड क्या होता है, वर्ड की स्ट्रक्चरल टाइप कौन सी है, वर्ड की फंक्शनल टाइप कौन सी है और वर्ड क्लासेस किसे बोलते हैं, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके ये वीडियोस देख सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ मल्टीपल वर्ड्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू कन्वे मीनिंग। ये एक ग्रुप ऑफ मल्टीपल वर्ड्स होता है, डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स, जस्ट लाइक इवन इट कैन बी द फंक्शनल टाइप और द स्ट्रक्चरल टाइप। जो भी वर्ड्स हैं, मल्टीपल वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होके मीनिंग देता है। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू गिव द मीनिंग। सेंटेंस लाजमी है कि वो कोई ना कोई मुकम्मल सेंस दे। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड है और कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, इट मीन्स हम उसे सेंटेंस नहीं बोलेंगे, उसे हम फ्रेज बोल सकते हैं। इट कैन बी द क्लॉज, जो हम आगे लेक्चर्स में फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, इन तीनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो भी हम पढ़ेंगे। सेंटेंस में एट लीस्ट एक मेन क्लास का होना लाजमी है। मेन क्लास किसे बोलते हैं हम? मेन क्लास वो होता है जो मुकम्मल मीनिंग देता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो मुकम्मल मीनिंग देता है, जो किसी दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लास भी बोलते हैं। तो एटलीस्ट एक मेन क्लास सेंटेंस में होना कंपलसरी है। इट कंसिस्ट ऑन द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं? सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं एक ऐसा एजेंट है जो सेंटेंस में कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, एंड उसका जो रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का, उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल, जस्ट लाइक शी टेक्स टी, शी टेक्स टी। इसमें शी जो है वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, टेक्स का कर रहा है, तो शी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के अलावा बाकी जो भी सेंटेंस का पार्ट होगा उसे हम प्रेडिकेट बोलेंगे। तो सेंटेंस का के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। प्रेडिकेट मीन्स टू इन्फॉर्म अबाउट द सब्जेक्ट। सेंटेंस हमारी डेली लाइफ में जो भी एक्सप्रेशंस हम यूज करते हैं, उन सब को एक्सप्रेस करने के लिए हम सेंटेंसेस यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस नोट डाउन किए हैं, जिसके एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे कि इन एक्सप्रेशन को सेंटेंस के थ्रू कैसे एक्सप्रेस किया जाए। तो पहला है फीलिंग्स। सेंटेंस को हम फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सेंटेंस का यूज करते हैं। जस्ट लाइक वाओ वी वन द मैच। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन से खुशी का है, वाओ वी विन द मैच। सो इस किस्म के एक्सप्रेशंस को भी हम सेंटेंस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये एक सेंटेंस हो गया। ओके, दूसरा है जनरल आइडियाज और स्टेटमेंट। जनरल आइडिया हो या स्टेटमेंट हो। अब स्टेटमेंट एक बयान जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमारा आइडिया, हमारा जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होगा, जस्ट लाइक आई डोंट राइट, आई डोंट राइट इट, एक सेंटेंस हो गया, नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसमें किसी चीज का ना करना है, आई डोंट राइट इट में ये नहीं लिख रहा। ओके, और इसे हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं, आई राइट इट। तो ये हो गए जनरल आइडियाज। Either we can say the sun rises in the east, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, एक जनरल ट्रूथ हो गया। ओके, एंड सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन।
क्वेश्चंस पूछने के लिए भी हम सेंटेंसेस का यूज करते हैं, फिर वो यस नो क्वेश्चन हो या ओपन एंडेड क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, उनको एक्सप्रेस करने के लिए, किसी से क्वेश्चंस पूछने के लिए हम सेंटेंस का यूज करते हैं। जस्ट लाइक हाउ डू यू डू दैट, क्वेश्चन मार्क हम यूज करेंगे यहाँ पे। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं इज ही राइटिंग अ बुक, क्या ये किताब लिख रही है। इस किस्म के क्वेश्चंस भी हम सेंटेंस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है विश, एक ख्वाहिश होती है, आरजू होती है, उसे एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सेंटेंस का यूज करते हैं। जस्ट लाइक would that I was a brave soldier, काश मैं एक बहादुर सिपाही होता। एक विश है, एक ख्वाहिश है कि काश मैं एक ब्रेव सोल्जर होता। वुड दैट आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, काश मैं इंग्लिश में फ्लुएंट बात कर सकता। ओके, ये ख्वाहिश हो गई। उसके बाद कर्स, जिसे हम बद दुआ बोलते हैं, किसी को बद दुआ देने के लिए भी हम सेंटेंस का यूज करते हैं, जैसे कि मे यू डाई सून। किसी को हम बद दुआ देते हैं तो भी हम सेंटेंस का यूज करते हैं। उसके बाद आता है प्रे, दुआ करना, किसी के लिए दुआ करना, तभी भी हम सेंटेंस का यूज करते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, या आप बोल सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग विथ हैप्पी लाइफ, मे गॉड ब्रिंग अनलिमिटेड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। सो इस किस्म की प्रे किसी को हम करते हैं, किसी के लिए दुआ करते हैं, तो भी हम सेंटेंसेस का यूज करते हैं। उसके बाद का एक्सप्रेशन आता है कमांड, हुक्म करना। ओके, जैसे गो बैक, हम किसी को हुक्म करते हैं थोड़ा रूड वे में, गो बैक, वापस जाएं, कम हियर, इधर आए, ओपन योर बैग, लाइक दैट। इस किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं उसे हम कमांड कहते हैं। उसके बाद आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन हम उसे बोलते हैं जिसमें किसी चीज की मना की गई हो, किसी चीज की डिक्लाइन किया गया हो, प्रोहिबिट किया गया हो कि ये काम आपको नहीं करना है। जस्ट लाइक डोंट मेक नॉइज, शोर ना करें, डोंट मेक इट डर्टी, लाइक दैट। इस किस्म के सेंटेंसेस हम प्रोहिबिशन में दे सकते हैं। उसके बाद आता है सजेशन, हम किसी को एडवाइस देते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो भी हम सेंटेंसेस का यूज करते हैं, जैसे यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम, यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम, आपको अपना काम टाइम पे करना चाहिए। किसी को हम सजेशन दे रहे हैं, यू शुड डू हार्ड वर्क। जस्ट लाइक हम सेंटेंसेस में सजेशन को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, लास्ट वन इज अ रिक्वेस्ट, किसी को अर्ज करना हो, रिक्वेस्ट करना हो, तो भी हम सेंटेंस का यूज करते हैं, जस्ट लाइक प्लीज गिव मी अ पेन। किसी को हम किसी चीज के लिए देने के लिए या मांगने के लिए हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सेंटेंस का यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट एक्सप्रेशन थे, फीलिंग्स, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, विश, कर्स, प्रे, कमॉन, प्रोहिबिशन, सजेशन, रिक्वेस्ट, ये सब सेंटेंस के थ्रू एक्सप्रेस किए जाते हैं। इट मीन्स के सेंटेंस हमारी डेली लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी बात शेयर कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर सेंटेंस पे। I hope you understand this, and if you have any kind of the confusion, if you have any kind of the conflict or the question, you can comment it
in the comment box, and please subscribe my YouTube channel, like it and press the bell icon as you can get the notifications of coming new videos. Thank you.